नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि महामहिम भीष्म ने कर्ण के छोटे भाई को स्वर्ण को दंडित करके 10 कोड़े क्यों मारे थे। आखिर स्वर्ण को दंडित करने के पीछे क्या वजह थी। जब हस्तिनापुर में सारथी बनने के लिए प्रतियोगिता हो रही थी, जो कि इस प्रतियोगिता में खुद महामहिम भीष्म वहां हस्तिनापुर के राजकुमार के लिए सारथी ढूंढने आए थे। जो भी उस परीक्षा में सफल होता, उन्हें हस्तिनापुर के राजकुमार का सारथी बनना पड़ता। किंतु उस प्रतियोगिता में भीष्म ने कर्ण को एक असफल सारथी सिद्ध किया था। आखिर महामहिम भीष्म ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे वजह क्या थी, इसकी जानकारी पिछले वाले वीडियो में दी गई है। आप उस वीडियो को देख लीजिए और साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट करके बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं आप जल्द से जल्द देख सकें। सो प्लीज़ फ्रेंड, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर महामहिम भीष्म ने कर्ण के भाई स्वर्ण को 10 कोड़े क्यों मारे थे। जब कर्ण प्रतियोगिता में असफल सारथी सिद्ध हुआ, जो कि उस रथ में कर्ण ने अपनी बुद्धि तथा दिमाग लगाकर युवराज दुशासन को अपनी रथ में बिठाकर परीक्षा दे रहे थे, किंतु दुशासन का सूत के प्रति दुर्व्यवहार देकर कर्ण ने दुशासन के रथ से गिराया था, जिसकी वजह से दुशासन घायल हो गए थे। और जब दुशासन ने अपने बड़े भाई दुर्योधन को यह सारी बात बताई, तो दुर्योधन ने तुरंत अपने सैनिक को बोला कि चलो उस सूत पुत्र कर्ण को मृत्यु दंड देंगे। तभी महामहिम भीष्म ने बोला, मेरे आज्ञा के बिना कोई भी सैनिक नहीं जाएगा। किंतु दुर्योधन ने सैनिक की कोई प्रतीक्षा नहीं की और अपने 100 भाई को लेकर कर्ण से युद्ध करने चला गया। दुर्योधन तथा उनके सभी भाई ने कर्ण से युद्ध किया, तो कर्ण ने बिना किसी शस्त्र के ही उन सभी को हरा दिया था। किंतु जब हस्तिनापुर के राज दरबार में कर्ण को अपराधी घोषित करने के लिए युवराज दुर्योधन ने कर्ण पर आरोप लगाया कि महाराज कर्ण ने दुशासन को अपने रथ से छलपूर्वक बैठाकर उसको घायल कर दिया है, इसलिए कर्ण को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तभी वहां पर महामहिम भीष्म ने सम्राट धृतराष्ट्र से बोला कि महाराज, अगर कर्ण ने जो किया वो अपराध है, तो इससे भी बड़ी अपराध दुशासन ने उन सूत के साथ किया है। इतना सुनते ही विदुर कहने लगे कि महाराज, अगर युवराज अपराधी घोषित हो जाएंगे तो फिर युवराज राजा बनने योग्य नहीं रहेंगे। तब सम्राट धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, मेरे पुत्रों को किसी भी तरह का दंड नहीं मिलना चाहिए, इसकी कुछ उपाय निकालो। इतना सुनते ही विदुर बोले, युवराज और क्या क्या अपराध किया है इन सूत पुत्र ने। इतना सुनते ही दुर्योधन बोल उठे कि कर्ण के भाई स्वर्ण ने दुशासन को निर्बल कहा है महाराज। अब आप ही बताइए कि किसी भी युवराज को निर्बल कहना, इसकी क्या सजा है। तब धृतराष्ट्र बोले कि अपराधी को 10 कोड़े मारे जाते हैं। इतना सुनते ही दुर्योधन बोल उठे कि 10 कोड़े मारने से तो अपराधी की मृत्यु हो जाती है, और तब जबकि कोई भी अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए उसे मारे। इतना सुनते ही कर्ण ने वहां विरोध करना शुरू कर दिया, किंतु महामहिम भीष्म के कहने पर जब कर्ण के पिता अधिरथ ने यह वचन दिया कि स्वर्ण को सजा काटने से कर्ण उसे नहीं रोकेगा, तब कर्ण भी कुछ नहीं कर पाया। तभी महामहिम भीष्म ने अधिरथ से कहा, तुम चिंता नहीं करो अधिरथ, मैं तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही भीष्म खुद स्वर्ण को सजा देने के लिए गए, और जब स्वर्ण को कोड़े मारने लगे तो भीष्म बोल रहे थे, पुत्र स्वर्ण तुम चीखो, इससे तुम्हारी दर्द कम होगा। लेकिन स्वर्ण ने एक बार भी नहीं चीखा, और भीष्म ने जब स्वर्ण को 10 कोड़े मारे, तब उसके बाद स्वर्ण को एक वचन दिया कि तुम जब भी मुझसे कोई भी चीज़ मांगोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा एक बार जरूर पूरा करूंगा। तभी स्वर्ण बहुत ही घायल अवस्था में था, परंतु फिर भी मुस्कुराते हुए बोला,
कि महामहिम भीष्म, मैं आपको यह एक वचन देता हूँ कि अगर मेरे जीवन में कभी भी ऐसा समय आएगा तो मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगा। और उस दिन बिना अपराध किए ही स्वर्ण को सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन जब स्वर्ण के जीवन में एक पल ऐसा आया कि स्वर्ण को मृत्यु दंड दिया जा रहा था, तब भीष्म ने स्वर्ण से कहा, मैंने तुम्हें एक वचन दिया, तुम जीवनदान मांग लो, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तभी स्वर्ण ने भी बोला था कि मैंने भी आपको एक वचन दिया है कि मैं आपसे ऐसी स्थिति में मदद नहीं लूँगा। आखिर स्वर्ण को कब मृत्यु दंड मिला था, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।